यानी अभी आप बोलेंगे सर ये सब सवाल तो बहुत तगड़ा है, कुछ नहीं है, ये सब कुछ है ही नहीं, ये सब थोड़ा ना आएगा। आप बोलेंगे सर कैसा आएगा, अभी देखते जाइए ना। अभी तो हम लोग वो चीज कर रहे हैं जो आगे बढ़ने के बाद हमको और आपको दिक्कत नहीं देगा, वो चीज समझाया जा रहा है। मिटा दें। अच्छा, अब हम कितना जाएंगे? 21 पे आप सभी का ध्यान होना चाहिए। क्या बोल रहा है अच्छे से समझना है, तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोल रहा है एक कंपनी है सेट्रॉन लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल, दिया हुआ है 1,20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच। इससे कोई मतलब नहीं है। आप 40,000 इक्विटी शेयर पब्लिक को इशू करना चाहते हैं 5 रुपया प्रीमियम पे। हम यहां पर कर रहे हैं 40,000 शेयर 10 + 5 6 एप्लीकेशन पे और 9 अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट में ही 4 + 5 हो गया। ऑल द शेयर्स वेयर अप्लाइड एंड अलॉटेड। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। अब अलॉटमेंट में क्या हो रहा है? कॉल्स इन एरियर हो जा रहा है। कितने शेयर के ऊपर? 500 शेयर के ऊपर। एंड हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, और इसके शेयर को हम लोग फॉरफिचर कर लेंगे। यानी 4 एंट्री बनेगा, 4 एंट्री के बाद एक 5वां एंट्री भी बनेगा। हाँ या ना? बनेगा। तो पहले आप 4 एंट्री यहां पर तो लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये इसमें नहीं होगा। फॉरफिचर का यहां एंट्री होगा, ठीक है। तो हम फॉरफिचर का एंट्री हम बाद में आपसे पूछेंगे, बट सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए कि फॉरफिचर्ड अमाउंट कितना होगा। फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा बताइए। कितना होगा फॉरफिटेड अमाउंट? अभी यहां सब कुछ दिख रहा है, बेशरम मत बनो। यहां सब कुछ दिख रहा है। 500 शेयर फॉरफिचर कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है। और 500 शेयर होल्डर ने क्या दिया है? क्या दिया? 500 शेयर होल्डर ने क्या दिया? यहां पर दिख नहीं रहा है आपको? क्या फॉरफिचर करेंगे? अलॉटमेंट में तो पैसा ही नहीं दिया, कैसे फॉरफिचर कर लेंगे आप? 500 शेयर होल्डर सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है। कल से यही सवाल सिखाते रह गए, लेकिन अगर सीखने का मन ही नहीं है तो कुछ किया नहीं जा सकता है। फिर अगर ये बात बोल देंगे कि आपको फेल होने से कोई नहीं बचा पाएगा, तो मुंह 4 तरफ हो जाएगा और आपको गुस्सा आ जाएगा। बट इसमें गुस्सा वाला कोई बात नहीं है। अब हम सवाल बनाते हैं और फिर एक क्वेश्चन पूछेंगे जो नहीं बता पाएंगे आप, हमको पता है। चलो यहां ध्यान दो जी। शेयर तो 40,000 ही आया, 40,000 के ऊपर काम करेंगे। सबका ध्यान यहां होना चाहिए। 40,000 इंटू पहले 6 करेंगे। ज्यादा आया नहीं, इसलिए बैंक अकाउंट नहीं लिखेंगे। नहीं, एडजस्ट करने के लिए बोला है, कुछ करेंगे। अब हम फिर 40,000 इंटू 9 करेंगे। बट प्रीमियम है, हिंस ₹9 will be divided into 2 parts, 4 and 5. 1,60,000 credited by इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 लाख प्रीमियम के लिए हो। बोले कोई दिक्कत यहां तक? यहां पर 500 लोग ने पैसा नहीं दिया, बोला है ना,
ये तो देखिए बोला 500, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, यानी यहां पर कॉल सिनेरियर हो रहा है। पहले अलॉटमेंट जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट, 500 लोग पैसा नहीं दे रहा है, 500 इंटू 9, भाई 40,000 में आउट ऑफ 40,000 500 शेयर होल्डर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। तो भाई पेड कितना लोग किया, 40,000 माइनस 500, कितना हो रहा है बोलिए? यहां तक हो गया। अब नहीं फाइनल कॉल नहीं है, फॉरफीचर कर रहे हैं, तो फॉरफीचर का एंट्री होगा। अगर फॉरफीचर का एंट्री होगा तो आप में से कौन बताएंगे कि फॉरफीचर का एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट डीआर, टू कॉल सिनेरियर अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। कितना शेयर को फॉरफीचर करेंगे बोलिए? 3,000 को कि 500 को? यह तो 3,000 रुपया है, 500 शेयर को करेंगे। 500 इंटू 10, ठीक है। अब फिर से मेरा एक क्वेश्चन 2 क्लास से चीख चीख के बताए हैं। यहां पर हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखते भी हैं और नहीं भी लिखते हैं। आप मुझे बताइए यहां सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इस क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, यानी अब सुन लीजिए मेरा बात। मैंने बोला था कि जिस शेयर को आप फॉरफीचर कर रहे हो, छोटा सा बात बताए थे, और अगर खोपड़ी में नहीं है तो भाई इस यूनिवर्सिटी से कभी भी सर्टिफिकेट लेके निकल नहीं पाओगे। मैंने बोला था कि जिस शेयर को फॉरफीचर कर रहे हैं, मतलब इस 500 शेयर को फॉरफीचर कर रहे हैं, अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है तो यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेंगे। क्योंकि ये बंदे ने नहीं दिया है इसीलिए हम 500 इंटू 5 भी लिखेंगे। अब कॉल सिनेरियर कितना है? 4,500, 7,500 में 4,500 चला गया तो 3,000 फॉरफीचर होगा, जो हम लोग पहले से निकाल के रखे हैं। अगर आप यहां 2,500 नहीं लिखेंगे तो यहां 5,000, यहां 4,500, यहां 500 हो जाएगा, जो कि रॉन्ग है। क्योंकि आपको दिख रहा है कि यह बंदा 6 रुपया करके दिया है, तो 3,000 तो आना चाहिए। बाकी आप में समझदारी है तो आगे पढ़ेंगे, अगर समझदारी नहीं है तो मैंने तो अपना बात आपको बता ही दिया। बढ़ते हैं आगे। आगे कुछ बात भी बोला है। क्या बोला है? कि आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, नाउ 500 शेयर्स वेयर फॉरफिटेड बाय द कंपनी, आउट ऑफ विच 400 शेयर को हम लोगों ने बेच दिया। तो अभी और 2 एंट्री होगा। एक होगा बेचने का, बैंक अकाउंट दिया 400 शेयर बेचने, कितना करके बेच रहे हैं? शेयर फॉरफिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फॉरफीचर एंड रीइश्यू में मैंने बहुत सारे सवाल करवाए थे, जहां पर मैंने बताया था कि अगर पूरा बेचेंगे तभी यहां पर जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट। बट हम 400 बेच रहे हैं तो 400 इंटू 10 4,000 होगा, और यहां 1,200 रुपया मेरा घाटा लग गया। अब 3,000 माइनस 1,200 नहीं करेंगे, डिफरेंस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर यहां पर आप जो देख रहे हैं फॉरफीचर हुआ है, यहां देख रहे हैं ना जो फॉरफीचर हुआ है वो कितना हुआ है भाई? 3,000 रुपया। कितना में? 500 में। तो हम 400 में कितना एक वर्किंग करना होगा। अमाउंट फॉरफिटेड
ऑन 400 शेयर, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 400 शेयर। देखो 3,000 रुपया फॉरफिचर हुआ है 500 शेयर के ऊपर, तो अगर 400 होता तो कितना होता? कितना? 2400। 2400 रुपया में 1200 रुपया घाटा लग गया तो 1200 रुपया, यानी ये जो 3,000 है वो 500 के ऊपर है, अगर 400 होता तो 2400 होता, उसमें 1200 रुपया घाटा लग गया। तो अगर यहां पर 3,000 के जगह अगर 2400 होता तो ये 2400 से ये 1200 जाता, तो 1200 रुपया मेरा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, बट एक छोटे छोटे बात अगर आप याद नहीं रख पाते हैं तो आप गए, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। माथुर सर क्या, माथुर सर का ऊपर से बाप भी आ जाएगा ना तो नहीं आपको बचा पाएगा। 22 नंबर हो गया यहां तक।